शुरुआत हो चुकी है इस महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ। मोहम्मद नदीम आए हैं रेड करने के लिए, बोनस लेना इनकी खासियत होती है, मगर राइट रेडर है। इनका सीधा सीधा कंपटीशन उधर सुरेंद्र नाडा से, और वो परेशानी में नजर आए तो मोहित छिल्लर उनके हमेशा के साथी, बेंगलुरु बुल्स के साथी, उससे पहले यू मुंबा के साथी, हरियाणा स्टीलर के साथी, उनकी मदद के लिए। मोहम्मद नदीम एक यंग उभरते हुए खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए, सुपर लीग की खोज कहे जा सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप की खोज नहीं कहूंगा, पुनर्जन्म जरूर हुआ था। सबसे लंबे हाथ अजय ठाकुर। हर डिफेंडर एक ही बात कहता है, इन हाथों से दूर रहूं। मुदस्सर अली बाहर गए, पहला पॉइंट, टच पॉइंट लिया, और इसके साथ ही ये अजय ने खाता खोला, मुदस्सर को बाहर किया। और लेफ्ट कॉर्नर को नहीं, लेफ्ट इन को टारगेट करके एक पॉइंट वहां पर उन्होंने कमा लिया। अब इब्रार आए हैं और ये लेफ्ट रेडर है, तो मोहित छिल्लर से थोड़ा दूर रह रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा उनका, और लेफ्ट कवर नॉर्मली आपको मनजीत छिल्लर खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर रहे, तो दीपक निवासुडा वहां पर। मोहित और सुरेंद्र की पारंपरिक जोड़ी अक्सर साथ दिखाई देती है। नदीम लगातार रेड्स पर। जी हाँ, सुरेंद्र नाडा, ये डिफेंस की दिवाली, रेडर का दीवाला काम कर दिया सुरेंद्र नाडा ने। भारत का कॉर्नर कितना मजबूत है, न सिर्फ एक बल्कि दोनों। आप अंदर जाएंगे, बोनस के लिए अटेम्प्ट लेंगे, तो एंकल आपका अपने आप हाथ में आ जाएगा। वही हुआ। और राहुल चौधरी ने वहां पर इनिशिएट किया उतना ही जितना सुरेंद्र नाडा ने किया। देखिए, अगर डिफेंस की हम बात करेंगे तो मुझे इनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। सुरजीत, सुरेंद्र नाडा, मोहित और दीपक, और मनजीत छिल्लर जी भी हैं हमारे साथ, है ना। तो मुझे इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, जितना मैं अपने खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं करता, जितना मुझे इनके ऊपर भरोसा रहता है। मैं हमेशा, मुझे ऐसे लगता है कि अगर जब तक ये लोग अंदर खड़े हैं तो ये पक्का मुझे मतलब के अंदर लेकर ही आएंगे, या कैच मार ही देंगे, या थर्ड रेड पे सक्सेस, थर्ड रेड को सक्सेस कर ही देंगे। मुझे फुल कॉन्फिडेंस रहता है इनके ऊपर। मुकाबले के तीसरे मिनट में ही अपने खतरनाक एंकल होल्ड का जौहर दिखाते हुए सुरेंद्र नाडा ने पाकिस्तान के स्टार रेडर मोहम्मद नदीम का शिकार कर लिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के स्टार रेडर को निशाना बनाया। प्रदीप नरवाल को पाकिस्तान के डिफेंस ने उठाकर बाहर फेंका। प्रदीप नरवाल क्या डिफेंस के झांसे में आ गए। दरअसल ये डू और डाई रेड थी, तीसरी रेड खाली नहीं जा सकती किसी भी टीम की, पॉइंट लेना होगा। वसीम सज्जाद ने डाइव किया। जी हाँ, मौके को देखा, जय हो। जिस तरीके से लपके, और पाकिस्तान की बढ़िया शुरुआत। 3-2 से पाकिस्तान आगे। जी हाँ, और सबसे बढ़िया तरीका पेस कम करने का होता है कि आप अपने ओपोनेंट्स पर हावी हो जाएं। मगर अजय ठाकुर ने एक बार फिर अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल किया, शानदार टच क्लेम कर रहे हैं। नासिर बेंच पर 3-3 की बराबरी। अजय ठाकुर, हो, बिल्कुल कोई मौका नहीं। आप अजय ठाकुर के कदमों की तरफ निहारते रहे और उन्होंने हल्के से आपको चपत लगा दी। बिल्कुल अब तक पाकिस्तान का डिफेंस चला है, खासतौर से वसीम सज्जाद का एक एंकल होल्ड जो उन्होंने प्रदीप नरवाल पर लगाया, वो सचमुच लाजवाब था। डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आया। यहां पर बोनस ले सकते हैं अगर ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करें, लेकिन खतरा सामने। वसीम सज्जाद, ओहो, कितने पॉइंट्स? कम से कम 2 लग रहे हैं। हो सकता है ये एक ही पॉइंट दिया। तो रिप्ले देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। टर्न किया, टंबल किया, उसके बाद नदीम दूर रहे। नदीम ने अच्छी सूझबूझ दिखाई। बिल्कुल, न सिर्फ नदीम बल्कि इब्रार भी वहां पहुंच गए थे। दोनों वहां से अलग हुए, सिर्फ वसीम सज्जाद को जाने दिया। लेकिन ऐसा लगा कि शायद कोहनी लगी थी, हो सकता है निगाहों से बच गई हो। मैं कहूंगा वेरी गुड अंपायरिंग, शानदार अंपायरिंग का मुजाहरा वहां पर पेश किया था। हमें कमेंट्री बॉक्स से कई बार चीजें बड़ी आसान लगती हैं। डू और डाई रेड, तीसरी रेड है इस समय। बिना पॉइंट के वापस नहीं लौटेंगे, बोनस ले सकते हैं। अटेम्प्ट किया है बोनस का, लेकिन आसान नहीं होता भारत के डिफेंस, और वो भी जब 7 खिलाड़ी मौजूद हो। ये डू और डाई रेड, रेडर के लिए, डिफेंस के लिए नहीं। हाथ बाहर से आया, बाहर से हाथ आना अलाउड नहीं होता है, इसलिए उन्हें बेंच पर जाना होगा।
दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट के लिए जंग छिड़ चुकी थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने पीकेएल के सबसे करिश्माई रेडर प्रदीप नरवाल को पूरी तरह खामोश रखा था। प्रदीप नरवाल डुबकी किंग के नाम से जाने जाते हैं, डुबा दिएगा एक बार फिर। इस डिफेंस को प्रदीप नरवाल का तोड़ आता है। बहुत अंदर चले गए प्रदीप नरवाल। 4 के डिफेंस में उन्हें लगा कि शायद बीच से रास्ता तलाश लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उन्हें सचमुच जबरदस्त तरीके से स्टडी किया हुआ है। प्रदीप जो प्लेयर है वो डायमंड मतलब हीरा खिलाड़ी है अपने देश का, है ना। मैं तो ये मानता हूँ, और कबड्डी को इंडिया में अगर मानते हैं तो प्रदीप नरवाल बहुत अच्छा खिलाड़ी है। एक सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल यंग है, अभी उसने शुरुआत किया है ना इंडिया लेवल पे खेलना। इंटरनेशनल मैच और नेशनल मैच ये बहुत डिफरेंस है इनमें, है ना। इसमें स्पीड इतनी है प्रदीप में कि ये इतनी स्पीड से भागे, अगर सामने वाला एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी टांगों में घुस जाएगा। आज उसी वजह से प्रदीप की तो 1-2 कैच हो गई। एक बुरी परफॉर्मेंस से आप फकीर नहीं बनते, एक अच्छी परफॉर्मेंस से आप सिकंदर नहीं बनते। प्रदीप नरवाल अच्छा नहीं करते, मैं कतई हतप्रभ नहीं होता हूं, क्योंकि बुरा दिन खिलाड़ी का आता है। मुझे पता है अगले मैच में भरपाई करना। पाकिस्तान को भले ही प्रदीप को खामोश रखने में कामयाबी मिल गई थी, मगर भारतीय टीम में सितारों की कोई कमी नहीं थी। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने तेवर दिखाए तो पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर आ गई। चूंकि प्रदीप नरवाल फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए राइट रेडर अजय ठाकुर एक बार फिर रेड करते हुए, दादा आप सोचते कहीं ना कहीं आगे जाके मनजीत छिल्लर को लाना चाहिए, क्योंकि डिफेंस से उतने पॉइंट नहीं कमा। अजय ठाकुर उड़ देखा, इब्रार आ रहे हैं, उनके शिकंजे से उड़ गए। यह है पूर्वानुमान। पहले से इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इब्रार हल्का हल्का, जैसे ही इब्रार ने झुकना शुरू किया, अजय ने उड़ान लेनी शुरू कर दी। ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। वाह क्या मुकाबला, वाह क्या शुरुआत। वो तकरीबन बहुत उसकी हाइट है, वो दूर से हैंड टच करता है, तो काफ़ी मैच्योर प्लेयर है। वो थोड़ा लंबा है, रीच भी ज़्यादा है और तेज़ है थोड़ा, बाकी प्लेयर्स की निस्बत तेज़ है, और उसको कद का भी एडवांटेज है। बाजू लंबे है, उसकी टांगे लंबी हैं, तो फिर वो टच पे है ना, बोनस पे भी है उसे एडवांटेज, लेकिन टच पे ज़्यादा खेलता है। अजय ठाकुर के सबसे लंबे हाथ हैं हाइट भी सबसे बड़ी है, उनके हाथ भी लंबे बड़े, स्टैचर भी बहुत बड़ा है। और जब उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखते हैं तो खुद में बोलती हैं। और इस मैच में उन्होंने 8 पॉइंट लिए थे और फिनेस के साथ लिए थे, ये नहीं क्योंकि सुपर हिट लगाई थी उन्होंने। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 बैक ट्रैकिंग स्किल्स, सुरजीत बेंच पर, पाकिस्तान को 1 अंक। पैडी यहां पर गलती सुरजीत की थी। ये डू और डाई रेड थी, डिफेंस को इतना अटैक पर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा प्रेशर यहां पर रेडर पर था। भारत के रेडर्स को पाकिस्तान के डिफेंस ने चलने नहीं दिया। भले ही भारत के पास 1 अंक की लीड हो, पर मानसिक तौर पे अब तक ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीता है। पैडी, सुपर लीग के बाद पाकिस्तान की कबड्डी भी सचमुच इंप्रूव होने लगी है। क्या वो लॉबी में गए? और अगर लॉबी में गए तो उससे पहले क्या टच मारा था? लो स्कोरिंग एनकाउंटर, ये अंक दे दिया गया भारत को। बिना टच के आप लॉबी में प्रवेश नहीं कर सकते। वो जो ऑरेंज ट्रैम लाइंस आप देख रहे हैं, उन्हें लॉबीज कहा जाता है। टच के बाद ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राहुल चौधरी लॉबीज में कॉन्फिडेंट है। जी हां, 1 और अंक भारत को, 7-5 भारत के फेवर में स्कोर। काशिफ रज्जाक को बाहर जाना पड़ा है। 3 पॉइंट्स की लीड है भारत के पास, लेकिन ये लीड कोई मायने नहीं रखती। 12 मिनट का खेल पूरा हो चुका है। पहले हाफ में ब्लॉक करने की कोशिश, बहुत अच्छा एंगल नहीं, लेकिन उसके बावजूद कामयाब। डिफेंस के हौसले बुलंद, रेडर के वापसी के रास्ते बंद। थोड़ी देर पहले पिछले पॉइंट से वापस आ गए थे प्रदीप नरवाल, मगर यहां पर सुरजीत उससे पहले आ गए थे, इसलिए उन्होंने राइट कवर की भूमिका बखूबी तरीके से निभाई। राहुल चौधरी, नाम तो सुना होगा दादा आपने? बिल्कुल, सारी दुनिया ने सुना है, क्योंकि ये भारतीय कबड्डी के पोस्टर बॉय हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स इनके खाते में जमा है, और क्या गजब का प्रदर्शन करते हैं। यहां सुपर टैकल की एक बार फिर गुंजाइश हो सकती है। डिफेंडर आउट, मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी एंड लाइन के बाहर चला गया, और ऐसा होने पर पॉइंट जाता है रेडिंग साइड के खाते में, यानी कि भारत के खाते में 1 और अंक, 10-7, यानी कि 3 पॉइंट्स की बढ़त भारत के। बिल्कुल, कबड्डी का खेल ताकत का ही नहीं, मस्तिष्क का भी इम्तिहान लेता है। टैलेंट कहाँ है और कहाँ है कमी, ये सब पहचान लेता है। रोहित ने पहचान लिए हैं कि 2 डिफेंडर्स हैं, एक को टारगेट किया, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जब रेड करने जाएगी पाकिस्तान तो वो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा। हो गया, क्योंकि ये डू और डाई रेड थी।
बिना पॉइंट के वापस नहीं लौट सकते थे। ये देखिए रोहित ने नदीम का शिकार किया। 14-8। ये देखिए किस तरह से नदीम को टच किया और एंड लाइन से पीछे निकल गए कप्तान खुद। तो इस तरह से पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। बिल्कुल इजीली का मतलब ऐसा है ब्रदर, शुरू में तो आप यकीन मानिए मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जैसे प्रदीप की 2 कैच हो गई, राहुल की हो गई, 1-2 डिफेंस में हमारे शुरू से मिस्टेक हो गई, मेरे ऊपर एकदम थोड़ा प्रेशर आया। मैं इनको मेंटेन करने लगा कि यार थोड़ा रोक के, क्योंकि मुझे ये पता है कि हम लंबा लेके चल सकते हैं गेम को। हमारी टीम की स्ट्रेंथ ऐसी है, हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छा है, जो हमारा स्टैंड बाई है वो जो अंदर फर्स्ट 7 है उनसे भी अच्छा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जल्दबाजी ना करें, हम किसी भी टाइम मैच को लेके आ सकते हैं वापसी, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है हमारे पास। तो मैं इनको यही बोल रहा कि प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिए, प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिए। इस ऑल आउट ने पाकिस्तान को जड़ से हिला कर रख दिया था। विपक्षी टीम बैकफुट पर आ गई थी। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 5 मिनट से भी कम का वक्त बचा था और अजय ठाकुर की सेना पूरे फॉर्म में थी। पाकिस्तान का डिफेंस भी खासतौर से शुरुआती मिनट्स में बहुत जबरदस्त तरीके से चला और ये देखिए ये है झुंड का शिकार। हुजूर जाइए, बेंच पर आराम फरमाइए, ऐसा कहना है भारतीय डिफेंस का। कैसर अब्बास रेड पर थे, निकलने की कोशिश की लेकिन एस्केप कहां से करेंगे। 7 डिफेंस। यह सबसे बड़ा संकेत होता है जब आपका कॉर्नर डिफेंडर अटेम्प्ट लेता है तो आपके कवर्स के लिए न्योता होता है आइए। ओ उस समय अच्छा किया कोई नहीं आया, क्योंकि वो पॉइंट्स गिफ्ट हो जाते। नासिर ने अटेम्प्ट किया था मगर मिड लाइन के बहुत ही करीब थे रेडर। पैडी नासिर ने आज 2 रिव्यू लिए हैं, दोनों में कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए था कि रोहित उन्हें टेम्प्ट कर रहे थे जानबूझ करके और वो उनके ट्रैप में आ गए। इब्रार इस समय रेड पर, इब्रार और नदीम खासतौर से दोनों रेडर्स ने पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारी संभाली हुई है। और दादा अगला जो मुकाबला होने वाला है वो आपके फेवरेट खिलाड़ी ताइदियो का है। क्या बात सुरेंद्र नारा, ये हाथ नहीं ये फंदा है। दुबई के लोगों के लिए कबड्डी की ये क्या जबरदस्त सौगात है। सुरेंद्र नारा थाइस पर गए, आमतौर पर एंकल लेते हैं, थाइस लेने का मौका मिला। प्रेशर है दादा, प्रेशर तो है, लेकिन वसीम सज्जाद को भारत में खेलने का तजुर्बा भी, और अब भारत का वो बिल्कुल उंगलियां लाइन पे पहुंची लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। और जो टीम बढ़िया डिफेंस करती है वो इस बात का ख्याल रखती है कि जब आप झुंड में अटैक करते हैं तो कहीं से सांप की तरह कहीं से हाथ निकल कर ना आ जाए। आया जरूर था मगर उसे समय रहते वापस खींच लिया। यहां सुपर टैकल की गुंजाइश भी, ऑल आउट का खतरा भी। एक अंक पक्का और इसलिए एक ही अंक से संतुष्ट करना पड़ेगा। मगर नॉक क्या नॉक एक और दस्तक दे रहा ऑल आउट। बिल्कुल एक और दस्तक। ये तो मुझे लगता है कि तश्तरी में परोसा हुआ ये पॉइंट है। ऑल आउट के नजदीक पाकिस्तान तीसरी बार ऑल आउट हो सकता है। वक्त खत्म हो चुका है लेकिन ये रेड पूरी की जाएगी और ये लग तो यही रहा है कि अजय ठाकुर ने एक बार फिर भारत के लिए वो कर दिया। एक ही अंक मिला है। एक बार तो मुझे लगा था शायद दूसरा ऑल आउट भी हो जाए और स्मार्ट वहां पर डिसीजन था दूसरे डिफेंडर का कि पास आए मगर फिर भी दूर रहे। 13 पॉइंट की लीड पहले हाफ में। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो भारत के पास 13 पॉइंट की लीड थी और तो और पाकिस्तान के कोर्ट में सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था। मतलब ये कि सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही पाकिस्तान पर एक और ऑल आउट का पहाड़ टूटने जा रहा था। तो क्या पाकिस्तान उस दूसरे ऑल आउट को रोककर भारत पर पलटवार कर पाया? सेकेंड हाफ का पूरा रोमांच एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 सुपर हिट्स, जहां हम दिखा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला। अब तक आपने देखा फर्स्ट हाफ की कहानी में कैसे भारत ने पाकिस्तान को ऑल आउट करते हुए 13 पॉइंट की लीड ले ली थी। आइए अब देखते हैं सेकेंड हाफ की कहानी। भारत एक और ऑल आउट की दहलीज पर, अजय ठाकुर, जी हाँ एक और ऑल आउट। क्या खूबसूरत शुरुआत दूसरे हाफ की। 1-on-1 में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो लेकिन एक रेडर को रोकना एक लौते डिफेंडर के बस की बात नहीं होती। यंग लड़का जो नदीम था वो नहीं चला, थोड़ा सा वो लूज खेला है। अगर वो जिस तरह अभी मुदस्सर शाह ने पॉइंट निकाले इसी तरह वो भी निकालता तो हमारा मैच काफ़ी क्लोज जाता।
मेरी तरफ से ये गलती हुई है कि मैंने जो रेड है ना वो कोई अटैकिंग नहीं की उस दिन, थोड़ा डिफेंसिव रहा हूँ, इसलिए अटैकिंग रहता तो मुझे पॉइंट मिलते, डिफेंसिव रहा हूँ वो मुझे पर अटैक पर खे गए तो वो मुझे जज कर गए। भारत के हाथों मिला दूसरा ऑल आउट पाकिस्तान को हार के और करीब ले आया था। मुकाबले में वापसी करने के लिए पाकिस्तान को ऑलराउंड प्रदर्शन करने की जरूरत थी, तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा कर पाए? बहुत ही बढ़िया टैकल, कोई मौका नहीं, एक और पॉइंट। लेकिन ये देखिए किस तरह का टैकल, बिल्कुल सामने गए, कोई मौका नहीं। रोहित रेड करते हुए और आते ही अपनी छाप रोहित ने छोड़ दी है। रोहित की 5वीं रेड है, 4 अंक इनके नाम अभी भी। एक और जोड़ दीजिए, 5 रेड, 5 पॉइंट, 100% रिजल्ट। मगर सराहना करनी होगी जिस तरीके से प्रो कबड्डी लीग ने मिट्टी से मैच तक का सफर तय करवाया। लाजवाब हमारे अपने खेल कबड्डी को विश्व भर में सराहा जा रहा है। मगर क्या बात नासिर के उस एंकल होल्ड की, डाइविंग एंकल होल्ड, और शिकार किया। इसे कहते हैं नजरें हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल जरा सी नजर चूके थे और नासिर ने क्या शानदार डाइव किया। यानी कि इस खेल में आपको एक एक्वेस्ट्रियन का फुटवर्क चाहिए, ताकत चाहिए, सूझबूझ भी चाहिए, गजब का फुटवर्क रेडर का। और कितने, क्या ये पहली सुपर रेड है इस मुकाबले की? यानी कि इस पहले मुकाबले की कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 की पहली सुपर रेड पाकिस्तान के नाम इस्तकबाल हो। अजय ठाकुर लगातार रेड्स करते हुए 6 पॉइंट्स उनके खाते में। उनका बैलेंस देखिए और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, उनकी ताकत देखिए। इस खिलाड़ी के अंदर एक बुल भी छुपा हुआ है, बुलडोज करके डिफेंडर को ले गए अपने हाथ में। पाकिस्तान स्कोर का अंत कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, मगर अजय ठाकुर के फॉर्म के आगे पाकिस्तान बेबस नजर आ रहा था। सुरेंद्र नाडा की अगुवाई में भारतीय डिफेंस भी पूरी तरह गरज रहा था। इस बार एंकल अच्छा लिया और डिफेंस ने भी तगड़ा सपोर्ट किया। धर लिए गए या यूं कहें पर कुतर दिए गए। इंतजार किया स्कॉर्पियन का, सुरेंद्र ने लगने दी। उसके बाद दूसरा यानी कि राइट एंकल होल्ड पकड़ा, वो न्योता था मोहित आइए, वो न्योता था संदीप आइए और इनको बेंच पर भेजिए। राहुल चौधरी बेंच पर एक बार फिर। 10वीं रेड राहुल चौधरी की, सिर्फ 1 पॉइंट उनके खाते में। पाकिस्तान जो कबड्डी टीम है, जो हमारे साथ मैच हुआ था, 5 या 3 या 5 मिनट्स उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस कर रखा था। कि क्या है, हमारे रेडर जो है अपने जो इंडिया का डिफेंस है वो चेंज है, उनका जो डिफेंस है वो चेंज है। तो वहाँ पे डाइव ज़्यादा लगाते हैं। हमारे यहाँ चैन, थाई होल्ड अलग अलग स्किल होती है इंडिया में। तो हमें वो थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इनका डिफेंस चेंज है, उसमें उसी तरीके से प्लेइंग करनी पड़ती है, उसी तरीके से रेड करनी पड़ती है। अगर हम इंडिया की तरह खेलेंगे तो अपने वहाँ स्कोर बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो 1 से लेकर 7 तक ये नहीं पता कहाँ से डाइव कर दे। डाइव बहुत ज़्यादा करते हैं, एंकल भी निकालते हैं। और अपने क्या होता है, इंडिया में चैन लगाएंगे, यार मुझे पता है कि ये चैन मारेगा, ये कुछ नहीं करेगा। वहाँ ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता कि आप चैन, वो पता नहीं कौन सा प्लेयर कहाँ से डाइव मार दे। तो इसलिए कि उस डिफेंस को बहुत ही नज़दीकी से देख के, बहुत ही सूझबूझ से उसमें रेडिंग करनी होती है। अजय ठाकुर के पास भी बोनस यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मगर अजय ठाकुर को पॉइंट स्कोर करने के लिए बोनस की जरूरत नहीं होती, मगर स्कोर करना होगा क्योंकि ये डू और डाई रेड है। डू और डाई रेड 2 एम्प्टी रेड्स के बाद आती है। अजय ठाकुर ने सफाया किया एक और डिफेंडर। ये 8वां पॉइंट अजय ठाकुर का। कुल मिलाकर सिर्फ 1 बार टैकल हुए हैं अब तक। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हूटर जो बजा, ये ऐलान होता है कि ये डू और डाई रेड है, मतलब करो या मरो। 10 सेकंड से कम का समय अवशेष। बिल्कुल रेडर के पास मुश्किलें, और इस बार अजय ने काम किया। बोनस लेने की कोशिश की थी क्योंकि बोनस डू और डाई से बचा सकता था, लेकिन एंकल मिल गया। अजय को काम पूरा कर दिया। भारत के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने सुपर टैकल को हथियार बनाकर भारतीय रेडर्स पर हमला बोल दिया। रोहित ये अब तक के दूसरे सक्सेसफुल रेडर रहे हैं अजय के बाद, और ये डू और डाई अपॉर्चुनिटी है। 15 सेकंड से कम का समय शेष होगा। उससे पहले रोहित ने कितने पॉइंट्स? डू और डाई थी, यानी कि पॉइंट लेकर के तो आना ही था, और सुपर टैकल ऑन था, यानी कि 1 की जगह 2 पॉइंट्स मिल सकते थे, और वही हुआ।
एक की जगह 2 पॉइंट मिल गए। राहुल चौधरी डू और डाई रेड में 13 रेड्स में 1 अंक कमाया है, 14 रेड्स में भरपाई कर दी क्या? सुपर टैकल मिला पाकिस्तान को। एक और सुपर टैकल यहां पाकिस्तान का। बढ़िया एस्केप का प्रयास था, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट और सबसे बड़ी चीज की पूरी ताकत के साथ यहां पर राहुल को रोकने की कोशिश की गई। आखिरी मिनटों में पाकिस्तान की ये कोशिशें मुकाबले का नतीजा बदलने के लिए काफी नहीं थी। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और ये मुकाबला यहीं समाप्त होगा। आखिरी रेड इस मुकाबले की, आबिद हुसैन उस रेड पर भी धर लिए गए। सुरेंद्र नाडा इस तरह से बैठे जैसे सोफे पर बैठ रहे हों, और इसके साथ ही भारत ने पहले ही मुकाबले में जबरदस्त आगाज किया, पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी। दूसरी साइड देख लें, प्रदीप नरवाल था, वो बिल्कुल बैठ गया था। तो जब दूसरी साइड से रेडर चले हैं उनके, जिस तरह अभी रोहित चला है, अजय ठाकुर चला है, वहाँ से हमारे मैच जो है हमारे हाथ से फिसल गए। अजय ठाकुर चले, साथ में रोहित भी चले, क्योंकि एक रेडर चलता है तो दूसरा उनको और ज्यादा निखारता है। रेडिंग में अजय ठाकुर और रोहित कुमार ने भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सुपरहिट मुकाबला लेकर